आपने सुना होगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और खुदा को मंजूर था कि प्रियांशु प्रियदर्शी जो हमारे साथ मैम बैठी है, इनके किस्मत में कोई कांस्टेबल कोई दूसरी नौकरी नहीं देनी है, हमें डबल स्टार वाली नौकरी देनी है। इन्होंने सिर्फ 28 पोस्ट वाली एक्साइज दरोगा के नौकरी के लिए फॉर्म भरा और उसमें एक सीट इन्होंने पक्का कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी शादी हो चुकी थी, एक बेबी भी है इनको, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने स्ट्रगल किया और नौकरी लिया। तो इनकी जर्नी जो है वो बड़ी मोटिवेशनल होगी आपके लिए। क्या कुछ स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो किया, कम टाइम मिलता होगा, परिवार को देखना, बच्चों को देखना, इसको चलाना और फिर इसके बाद पढ़ाई करना, तो समय कम मिलता होगा। कम समय में कैसे इन्होंने कम बुक को देखते हुए तैयारी किया, ये भी हम जानेंगे, इसका बुक लिस्ट जान लेंगे। तो जो भी चीज़ें बिहार दरोगा की तैयारी से संबंधित, एक्साइज दरोगा की तैयारी से संबंधित हम जानने की कोशिश करें। मैम बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हो कि फाइनली अब आपके बदन पर खाकी और कंधे पर डबल स्टार लगे। थैंक यू वेरी मच। मैम एक बात बताइए, अब नया साल तो आने ही वाला है, बस आ ही गया समझिए, और उस बीच ये खुशखबरी जाते हुए साल में हो गया, कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो लग रहा था कि 2025 अच्छा नहीं रहा, बट लास्ट में जब मिला, वाह 2025 बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। हुँ। अच्छा, बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ-कहाँ हुई? मैं प्रॉपर जहानाबाद की निवासी हूँ, मेरी हुँ। शादी जहानाबाद में हुई है और मेरे मम्मी-पापा टीचर हैं, अच्छा। तो जहानाबाद में ही पोस्टेड हैं। हुँ। तो मतलब मम्मी-पापा के साथ ही जहानाबाद में रहती थी, हुँ। तो वहीं 1 टू 10 वहीं की हूँ और 11-12 भी जहानाबाद से ही की हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं हुआ, बट हुँ। ग्रेजुएशन के दौरान मेरी शादी हो गई, तो फिर मैं यहाँ आ गई, पटना आ गई शादी कब हुई आपकी? 2021 दिसंबर में। हुँ। और ग्रेजुएशन कब फाइनल हुआ? फाइनल एग्ज़ाम मेरा 23, सेशन था 18-21, बट हुँ। मगध यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम लिया 23 में, उस अच्छा। कारण 23 में मेरा फाइनल हुआ। हाँ, तो 21 में आपकी शादी कर दी गई। हाँ, 21 शादी दिसंबर आपकी में। मर्ज़ी से हुई थी या फिर नहीं? मतलब उसमें आप कह रहे थे कि पापा को रुक जाइए थोड़ा दिन और हमको पढ़ने दीजिए, तो पापा बोले कि नहीं शादी कर देते हैं, कि पापा बोले कि हाँ करना है, तो अभी बोले कि हाँ ठीक है। नहीं, शादी जैसे गाँव का माहौल में तो सबका शादी होते रहता है, तो हुँ। माता-पिता को लगता है कि मेरी भी बच्ची है तो शादी तो करना ही है। हुँ। फिर आदमी बेटी है उतना इनकार नहीं कर सकती माता-पिता को कि बिल्कुल। हाँ, मुझे नहीं करना शादी। हुँ। तो पापा माता-पिता का मतलब वो आज्ञा तो मानना ही था, तो हुँ। हाँ, तो शादी। आपकी आपके बेबी कब हुए? बेबी 2022 में हुआ, हाँ। अगस्त 2022 में बेबी हुआ। हुँ। अच्छा, तो इस दौरान आपने और भी बहुत सारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए फॉर्म भरा होगा। कहाँ-कहाँ पे असफलता मिली आपको? असफलता जैसे 12th पास की तो पहले तो ज़्यादा फेमस तो एसएससी ही था, हुँ। सीएचएसएल ये सब ज़्यादा फेमस उस टाइम हुआ करता था। हुँ। तो हुँ। सीएचएसएल 1-2 बार भरी थी, हुँ। तो बिहार बोर्ड के तो थोड़ा-सा इंग्लिश थोड़ा वीक है, उस कारण सीएचएसएल में उतना हुँ। नहीं। मैथ, रीजनिंग, मैथ ये जीके जीएस ठीक था, बट वही इंग्लिश के कारण ही उसमें मार खा जाती थी। हुँ। फिर उसके बाद फिर भरना छोड़ दी। फिर जब शादी हुआ तो मतलब हस्बैंड जब यहाँ आई, हाँ, कहते हैं कि माहौल पे भी डिपेंड करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो यहाँ आई तो यहाँ का माहौल देखी, तो मतलब ससुराल में? हाँ, ससुराल में सब लोग हुँ। क्योंकि पढ़ने ही वाले थे, दोनों अच्छा। देवर पढ़ने वाले थे, हस्बैंड मतलब पढ़ने वाले थे। हुँ। तो फिर वो लोग मतलब थोड़ा माइंडसेट थोड़ा मतलब मतलब मार्गदर्शन देते हैं, तो हुँ। उसका थोड़ा दिमाग भी खुलता है। हुँ। तो उसका हाँ, पढ़ना चाहिए, लगा कि हाँ, पढ़ना चाहिए। हुँ। फिर मैंने डीएलएड किया है गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। तो वहाँ भी गई, तो वहाँ भी देखी सब लड़कियाँ पढ़ रही है और हुँ। मैं मतलब ऐसे ही एक होता है ना, जहाँ हो लगता है कि यही मेरी दुनिया है, बट अब बाहर निकलते हो नहीं, इससे भी मतलब हुँ। आगे दुनिया है। अच्छा। तो वही थोड़ा-सा दिमाग खुला कि हाँ, पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद वही 1275 आया था, हुँ। डीएलएड के दौरान ही 2024 में हुँ। 1275 आया था। तो वही 1275 पीटी निकला। हुँ। फिर मेंस में तैयारी की, तो मेंस के दौरान मेरा सीटेट पेपर था। तो 1 महीना मैंने सीटेट को दिया, जिस कारण मेरा थोड़ा मेंस में थोड़ा कम नंबर आया। अच्छा। तो इस कारण मैं 1275 में फिजिकल भी पास, मेरिट आउट हो चुकी थी। अच्छा, 1275 में आप मेरिट आउट हो गए? जी, अच्छा। इस कारण वही सीटेट के कारण समझिए, बट हुँ। फिर भी ठीक है, चलो। तो हिम्मत कहाँ से आई कि 28 गो पोस्ट है, इसी में लड़ना है? क्या है कि आधे लोग तो वहीं पर जंग हार जाते हैं कि अरे 28 फॉर्म गो कैसे पोस्ट है, भरें? क्या होगा? हाँ, वही फॉर्म भरने में ही डर लगता है कि जब 1275 में नहीं हुआ तो मतलब इसमें होगा या नहीं होगा। हुँ। बट फिर भी चलो कोशिश करने में क्या जाता है। तो हुँ। वही कोशिश की, पीटी निकला, फिर हुँ। मेंस निकला। मेंस में भी डर लग रहा था हुँ। कि होगा या नहीं, बट वो भी हो गया। हुँ। फिर उसके बाद फिजिकल निशांत गर्दनी बाग के पास जाती थी मैं। हुँ। निशांत तो सर के पास फिजिकल? हाँ जी, अच्छा। निशांत सर के पास की। गर्दनी बाग मतलब वहीं पे ग्राउंड धड़ ली कि जहाँ पे हमारा फिजिकल होगा वहीं पर फिजिकल करना हाँ, है। वही ऐसे माइंडसेट ठीक रहता है वहाँ करने हाँ, से, हाँ। क्योंकि आपको पता था कौन सा कोना का है, कहाँ से ये करना है। हुँ।
तो मैंने वहाँ पे फिजिकल किया, फिजिकल भी अच्छा से हुआ। फिर हुँ। भी जैसे 1275 में मेरिट आउट हो चुकी थी, तो इसमें भी डर एक तरह से मन मन में एक डर आ ही बिल्कुल, जाता है कि बिल्कुल। फिर से ना छँट जाऊँ। हाँ, तो हाँ। एक डर लगा ही था कि फिर से ना छँट जाऊँ। हुँ। बट फिर कल अच्छा, जब 28 पोस्ट वाला जो फॉर्म आया था, तो उस टाइम आपके हस्बैंड नहीं बोले, आपके देवर जी बोले कि आप पढ़ाई करने वाले थे, तो वो नहीं बोले कि अरे भाभी इसमें तो 28 गो पोस्ट है, कैसे होगा? कि वो मोटिवेट किए कि नहीं कर लोगे आप? नहीं, वो लोग तो पूरा मैं ही मना करती थी कि नहीं उसमें क्या नहीं हुआ अच्छा, तो आप इसमें मना कर रही हाँ, थी कि इसमें हम नहीं भरेंगे? हाँ, कि उसमें जब हाँ, 1275 में नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा? नहीं हाँ, बोले नहीं भाभी भरिए। हाँ, मतलब दोनों देवर मेरे मंझले हाँ, छोटे दोनों देवर नहीं भाभी भरिए। हस्बैंड बोलते नहीं भरो तुम तुमको भरने में क्या जाता है? हुँ, फिर दोनों मतलब पूरा मोटिवेट हुए। हुँ, फिर ससुर जी भी हैं वो भी मतलब मेरे प्रति मतलब हुँ। बहुत ज़्यादा पढ़ाई के प्रति नहीं पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। अच्छा। तो ससुर जी का भी खूब बोले पढ़िए तो हाँ, चलो सब लोग बोल अच्छा, रहे हैं सपोर्ट है आजकल नहीं। बहुत लड़कियों को सास सीरियल वाली मिल जाती है कि उसका बहू से बनता ही नहीं, तो ऐसा वाला सीन आपके साथ नहीं था ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ससुराल वाले सारे सपोर्टिव हैं। हाँ। उस कारण मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसी कारण तो मेरा जॉब हुआ। अगर नहीं सपोर्टिव होते तो नहीं होता। कभी-कभी ऐसा हुआ कि लेट हो रहा है, पढ़ते-पढ़ते लेट हो गया, तो सास खाना बना दी वाला सीन? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, नहीं, मतलब सपोर्ट हाँ, किया सपोर्ट सभी पूरा आदमी। हाँ, सपोर्ट पूरा। वही सासू माँ भी बोलती थी कि हुँ। जब पढ़ रही है तो मतलब था दिमाग उधर है तो फिर इधर कहाँ से करेगी? अच्छा, जो बेबी है आपका वो परेशान नहीं करता था? एक बार बुलाइए उनको। गुग्गू! आ जाओ इधर। देखिए एक प्यारा-सा बेटा भी है इनका। उधर क्या हेलो नाम है बाबू? क्या नाम है? बुब्बू। बुग्गू? इसका पुकारू नाम बुग्गू है। हाँ, रियल नेम है सार्थक आनंद। हाँ। पढ़ते हो तुम? हाँ। पढ़ते हो? मम्मी भी पढ़ती है? दोनों साथ पढ़ते हो? हुँ? मम्मी पढ़ाती थी आपको? इधर देखो। पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ है? इधर पापा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मम्मी को परेशान नहीं करते थे जब पढ़ती थी मम्मी तो? हुँ? बाबू, हैं? मम्मी को परेशान नहीं करते थे जब पढ़ती थी तो? ऐसे परेशान करते हैं? अच्छा ये एक 1 मिनट रुको रुको ना यहीं पे, देखो तुमसे बात करना चाहती 1 मिनट। तो जब पढ़ाई करते थे तो ये परेशान नहीं करता था? हाँ, करता ही था इसी कारण मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था क्योंकि हाँ, घर पे नहीं पढ़ पाती थी। अच्छा, तब तक इसको कौन सँभालता था? मेरी दादी सास संभालती थी। उनका हुँ, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरे हुँ, सफ़र में। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो अच्छा मैम कहीं न कहीं मुश्किल होता है हुँ। कि आप मेंस आउट होती है तो वहाँ से डिमोटिवेट हो हाँ, जाना। बहुत ज़्यादा। और उसके बाद इस तरह की सफलता लेकर आना, वो भी इतने कम सीट में। 1275 की जब आपने तैयारी शुरू की थी, तो आपने कहा कि दरोगा वो बताइए, ये बताओ, उससे पहले एसएससी सीजीएल, तो इस बीच में बहुत सारी पुलिस की भी वैकेंसी आई, कांस्टेबल वाली, तो कांस्टेबल के लिए आपने नहीं ट्राई किया? नहीं, क्योंकि मेरा जैसे वो था ना कि मतलब वो मोटो नहीं था और मैं मतलब बिहार पुलिस में मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब हाँ, मैं दरोगा बनूँगी। अच्छा। कभी नहीं सोची थी। वो तो हाँ, एक मेरे मामा हैं, हाँ, वो भी दरोगा ही हैं। तो वो जब जब उनका निकला तो एक मन में ख्वाहिश लगा हाँ, चलो हम भी बनेंगे दरोगा। मतलब हाँ, उस टाइम ख्वाहिश था। फिर जब जैसे घर वाले तो फिर वो ख्वाहिश दब गया। हुँ, फिर जब यहाँ ससुराल आई तो मतलब सब लोग बोले तो हाँ, ख्वाहिश फिर से जगा। बोला हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। हुँ। अच्छा ठीक है। तो मैम ये बताइए कि आप कह रही हैं कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप फिज़िकल थोड़ा-सा अच्छे से लिया जाता है कांस्टेबल-वांस्टेबल में तो वो वहाँ नहीं? हाँ, क्योंकि जैसे वही मेरा फिजिकल उतना अच्छा नहीं बट ठीक है हाँ, दरोगा में 6 मिनट का दौड़ है तो मैं उसमें अंदर आ जाती हूँ बट हुँ। बिहार पुलिस में 5 मिनट का दौड़ है। फिज़िकल पे ही वहाँ हाँ पे मेरिट फिजिकल मिलता पे है, ही मेरिट बनता है जो कोई मेरे से सुविधा उतना नहीं हाँ फिजिकल मेरे से नहीं उतना होता तो इस तो कारण ये भी एक रीज़न था। हाँ ये भी एक रीजन था बिहार पुलिस नहीं भरने का क्योंकि वो उस रिटर्न तो निकाल लूंगी हुँ, बट इसमें तो फिजिकल पे ही मार्क्स बनेगा हुँ, तो हुँ, वो ही नहीं हो पाएगा तो फिर भरने बिल्कुल। से क्या फायदा। अच्छा ये बताइए कि 1275 के मेंस में भी सॉरी वहाँ पे मेरिट आउट हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि छँटने वालों में और सिलेक्शन लेने वालों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, तो वहाँ कुछ ही का अंतर होता है। तो जब आपने तैयारी की शुरुआत की थी, तो वहाँ कौन से बुक लिस्ट के साथ गए थे? अच्छा आपका था क्या सेल्फ स्टडी था या कहीं से कोचिंग क्लास ली थी आपने? शुरुआती दौर में तो मैंने बैच खरीदा था। अच्छा, किसका? एक विद्या एजुकेशन है बाय राहुल। हुँ, विद्या एजुकेशन बाय राहुल हुँ, कॉन्सेप्ट टू क्लियर उनका यूट्यूब चैनल है हुँ, तो मैंने उन्हीं का बिहार दौरों का टारगेट बैच खरीदा था अच्छा, तो अच्छा। उन्हीं से मैंने मतलब नोट्स बनाया। हुँ, वो मेरा बेस था। हुँ, बेस मैंने उन्हीं से किया। हुँ, तो जब 1275 में मैंने उन्हीं से किया फिर हुँ, उसके बाद तो फिर यूट्यूब देखने लगी फिर अच्छा। एक जब एक बार कॉन्सेप्ट एक बार आपने हाँ कॉन्सेप्ट मेरा कहीं उन्हीं से से क्लियर हुआ। किसी टीचर से लेके क्लियर किया पहले, फिर ठीक है? उसके बाद
जब 1275 खत्म हो गया तो फिर यूट्यूब चैनल देखती थी, फिर खुद सेल्फ स्टडी करती थी, अच्छा, फिर जब लूसेंट उसने जितने क्लास के मटेरियल थे, क्या उसी को रिवीजन करके आपने पढ़ाई किया या फिर रेफरेंस में कोई बुक लिया था आपने? जैसे लूसेंट, क्राउन लोग जो फॉलो करते हैं, तो क्या आपने ट्रेडिशन को फॉलो किया था कि ट्रेंड को फॉलो किया था कि लड़के पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, या फिर आपने कोई बुक नहीं हाँ, पढ़ा? लूसेंट मैंने पढ़ा था, जैसे लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री उसका पढ़ा, एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ा, हुँ, और क्राउन भी मैंने पढ़ा है, हुँ, क्राउन का एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ा है, हुँ, और उसका ज्योग्राफी पढ़ा है। मैंने ऐसा नहीं कि पढ़ा ही नहीं बुक, सिर्फ नोट्स नहीं, बुक्स भी पढ़ी हूँ, हुँ, और वीडियो भी, मतलब यूट्यूब हुँ। से वीडियो भी अच्छा देखी रुको हूँ। बाबू, हाँ, हाँ, यूट्यूब से वीडियो जी, देखती थी। यूट्यूब से अच्छा, भी। यूट्यूब पे किन चीज़ों का वीडियो देखती थी? यूट्यूब पे एजुकेशनल से ही, हाँ, यूट्यूब पे एक कौटिल्य आता है, कौटिल्य जीएस सेंटर, हाँ, प्रदीप सर का, उनका हुँ, डेली एक आता है 2 घंटे का, हुँ, बिहार दुर्गा टेस्ट, हुँ, वो रेगुलर ही देखती थी। हुँ, उन्हीं से, जैसे वो आप देख लिए ना, तो एक तरह से आप रिवीजन हो गया, हुँ, क्योंकि और 2 घंटा में ही सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, जो भी क्वेश्चन आ रहे तो सर पूरा बता देते थे। हुँ। तो मतलब 2 घंटे में जब रिवीजन हो रहा, तो सबसे अच्छा तो मेरे लिए यही था। अच्छा, तो वहाँ से आप रिवीजन कर लेती थी। रेफरेंस बुक के लिए आपने बताया कि लूसेंट आपने लूसेंट, किया था, हाँ। और भी कोई बुक रेफरेंस में लिया था? एक स्पीडी आता है, एसपीडी का क्या मतलब, करंट? नहीं नहीं, रेलवे एसपीडी, स्पीडी बुक। रेलवे एसपीडी। हाँ, बुक, अच्छा। जनरल नॉलेज। हुँ, हुँ, उसका जो सबसे लास्ट में सेट 1 सेट 2 से सेट 700 तक दिया रहता था, हुँ, हुँ, वो हुँ। मैंने पढ़ा था। अच्छा, वो पढ़ा था। हाँ, तो चलिए, आपने तो ये बुक बता दिया कि क्या था। अच्छा, क्या यही सेम चीज़ें आपने फ़ॉलो करी थी बिहार दरोगा के इस वाले एक्साइज़ वाले पोस्ट के लिए? हाँ, यही ये फॉलो की सेम थी। चीज़ हाँ, फ़ॉलो किया क्योंकि था। आपने जैसे, उन चीज़ों को रिवीजन करा हाँ, था। क्योंकि जैसे एक बार पढ़ा रहता है तो मुझे पता रहता है कि ये चीज़ यहाँ रखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं मतलब जल्दी, हुँ, मतलब जल्दी हो जाता है, या रिवाइज भी जल्दी हो जाता है, और आपके माइंड में भी बैठा रहता है। हुँ, नया पढ़ेंगे तो मतलब फिर से शुरू करना पड़ेगा, नया बुक में फिर से शुरू करना जी। पड़ेगा, सब कुछ नया करना पड़ेगा। हुँ, इसलिए मुझे लगता है जो अपने नोट्स हैं, जो भी बुक्स हैं आप पढ़े हुए हैं, हाइलाइट किए हुए हैं, तो हुँ, जल्दी आपका वो रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है। करंट अफ़ेयर्स बड़ा रोल प्ले करता है। करंट के लिए आपने क्या किया था? करंट के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल आता है, क्रैक एग्जाम करके। क्रैक एग्ज़ाम। हाँ, डेली 30 मिनट का वीडियो, कभी 20 मिनट का, हमें तो लगता है आपने यूट्यूब का बहुत अच्छे से बहुत, हाँ, मेरे यूटिलाइज़ेशन लाइफ किया। में यूट्यूब मेरा मोबाइल स्क्रीन आप देखिएगा तो डेली 6-6 घंटा, मतलब हाँ, ज़्यादा मैं मोबाइल ही देखती थी। अच्छा। हाँ, वही पढ़ने के लिए यूट्यूब ही, हुँ, ज़्यादा मेरा यूट्यूब ही जाता। ठीक है, क्रैक एग्ज़ाम, क्रैक एग्जाम वहाँ पे डेली आप देखती डेली थी। देखती थी, रेगुलर फॉलो करती थी। ठीक, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है कि आपने क्या नोट्स तैयार किया था, एक क्रिस्प नोट सभी तैयार करते हैं, तो क्या आपने वो नोट भी तैयार किया था या फिर बुक में ही हाइलाइट कर दिया था, या फिर जहाँ भी कोई मटेरियल था, पीडीएफ था, उसी में हाइलाइट कर दिया था? नहीं, मैं अपने नोट्स को ही हाइलाइट करी थी। हुँ, और एक और चैनल उत्कर्ष हैं, गौरव सर, मैंने गौरव सर। उनका ब्रह्मास्त्र बैच खरीदा था, अच्छा, 399 में था पूरा हाँ, साल का। हाँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो। उस उनसे पढ़ के मैंने नोट्स बनाए, फिर से नोट्स, मैंने 2 बार नोट्स बनाए। बहुत सारे टीचर हैं, हुँ, एक रजनीश सर भी हैं, जो टोटल सिलेक्शन लाइव है। टोटल सिलेक्शन वाले रजनीश हाँ, सर। तो उनसे मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैं जब खाना आपने बनाती, एकदम जम के यूटिलाइज़ेशन किया है यूट्यूब बहुत का। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं सुबह में खाना बनाती थी किसी तो, टीचर को छोड़ा नहीं किसी आपने। टीचर को मैं सुबह में खाना बनाती थी तो हुँ, मतलब डब्बे पे मैं मोबाइल रख दी, और वही टोटल सिलेक्शन लाइव का मतलब चला दी 1 घंटे, हाँ, वो देखी, तब तक खाना भी बना। वो एक चीज को, मेन बात है ना, वो एक चीज को बार बार बोलते रहते थे, आप हुँ, नहीं भी हुँ, देखो तो आपका कान हुँ। काम कर रहा है, ऐसा अब नहीं तो क्या। वो अधिकारी भी बन गए हाँ, रजनीश सर। वो अब अधिकारी भी बन गए। बिल्कुल। अच्छा, अब बात आ जाते हैं, हाँ, बात आ जाती थोड़ा-सा कर लेते हैं रिवीजन के ऊपर भी, और थोड़ा-सा बात कर लेते हैं सेट के ऊपर। सेट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेट आपने मेनली कहाँ-कहाँ से फ़ॉलो किया था? कोई अगर पब्लिकेशन का फ़ॉलो किया तो वो रेफरेंस आप दे सकती हैं बच्चों को। रुक्मणी, हाँ, रुक्मणी ज्यादा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा ठीक है। रहता है, एडुटेरिया भी, हुँ, और टेक्स्ट बुक। टेस्ट जी। ये चीज़ें आपने फ़ॉलो की थी। ठीक है। जब इतनी चीज़ें आपने की, आपका 1275 में भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस था, इसमें तो आपने सिलेक्शन लिया। बीपीएससी में आपने ट्राई नहीं किया? बीपीएससी मैंने 17वीं किया था, तो हुँ, उसमें मेरा पीटी 1 नंबर से रह गया था, हाँ, और 71वीं में मेरा पीटी निकला है, अच्छा। निकला। 71 में प्रीलिम्स आपका निकला हुआ है? जी। अच्छा, वाह, वाह! और फिर इतनी चीज़ें थी आपकी, कहीं न कहीं। अच्छा, एक चीज़ और कि रिवीज़न का जो साइकिल होता था, वो आप क्या क्या रखती थी रिवीजन में डेली तौर पे, जैसे डेली कुछ तौर पे? लगा कि अरे इसमें मुझे, मतलब ये मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं हुँ, 2 दिन उसी को कंप्लीट करती थी। जैसे हुँ, मॉडर्न हिस्ट्री मुझे 2 दिन टारगेट बना ली थी कि दो हुँ, दिन में मुझे ये नोट्स पूरा अपना खत्म कर लेना है, हुँ। तो खत्म कर ले, तो वो मैं टारगेट बना के पढ़ती थी। अच्छा, ये जो अभी 1799 का एग्ज़ाम होना है, इसके लिए अभी गिना-चुना हुआ दिन उँगली पे बचा हुआ है, 20 दिन। 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 18 दिन बचा हुआ है। लास्ट टाइम अगर आप होती इस जगह पे,
अगर हम्म, 1799 का एग्जाम आपको देना होता, आप अगर एक्साइज दरोगा नहीं बनी होती, फार्म तो भरी ही हाँ होगी। तो बड़ी 21 तो एग्जाम भी बिल्कुल, तो ऐसे लास्ट में आप क्या करेंगी, आप ये बताइए? वही करेंट पे ज्यादा फोकस करती। हाँ। करेंट जैसे बुक से ज्यादा पढ़ती है, स्पीडी बुक से, वो भी मंथली पढ़ती, जो 1 बाय 1 लाइनर लिखा रहता है ना हम्म, बीच में, वो हम्म, राष्ट्रीय घटनाक्रम वो लाइनली पढ़ती। अच्छा। वही टारगेट बना के पढ़ती कि मेरे को 10 दिन में वो फिनिश कर लेना है। हम्म, और साइंस साइंस पे ज्यादा, क्योंकि 25 साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और 25 करेंट अफेयर, तो हम्म, 50 मार्क्स तो आपका इधर से ही हो गया। हम्म, तो लड़की लोग का तो आई थिंक 50 में पीटी हो जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस, हम्म, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देती। मतलब जिधर से हाँ, मोटा नंबर आ रहा है, पहले उसको पकड़ो। पहले उसको टारगेट कीजिए, वो मतलब उसमें कहीं गलती नहीं होना चाहिए। तो आप ये करते जी। हैं। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू वेरी